उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर बजट पेश किया गया। सरकार ने कुल 63,774 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़ रुपए, पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़, चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़ रुपए, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के लिए 14 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। इसके अलावा मनरेगा के लिए 298 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 312 करोड़ दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़ दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा गौ सदनों के लिए भी 15 करोड़ दिया जाएगा। तो ये बजट की तमाम बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। धामी सरकार ने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बजट पेश किया। कई बड़ी बातें जो हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बजट से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आय व्यय में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बजट में किस सेक्टर पर कितना फोकस किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार सामुदायिक फिटनेस उपकरणों पर 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए 12.28 करोड़ रुपए। इसके अलावा सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़, पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 43 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो हमने आपको बताया किस किस सेक्टर के लिए कितना कितना प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़, इसके अलावा परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ दिए जाएंगे। सरकार सामुदायिक फिटनेस उपकरणों पर भी 10 करोड़ रुपए के करीब खर्च करेगी। अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए भी 12.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भी 43 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो हर एक सेक्टर पर फोकस रखने की कोशिश की गई है। महिलाओं को लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भी 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कई योजनाओं को भी पैसा दिया गया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को 55 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना के लिए भी 500 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ का प्रावधान है। सरकार सामुदायिक फिटनेस उपकरणों पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। और विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, आम जनता उत्तराखंड के बजट को किस तरीके से देख रही है? क्या जनता को लग रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी बजट पेश हो गया है धामी सरकार का और करीब 65,000 करोड़ का ये बजट है। और महत्वपूर्ण यही होगा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, हर वर्ग के अनुरूप ही इस बजट को लाया जाएगा। और तमाम जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उस वर्ग को हर जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए अलग अलग बजट का इसमें प्रावधान रखा गया है। हालांकि 1700 करोड़ का ये घाटे का बजट है। करीब 2100 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट के तौर पर राज्य सरकार पहले ही पेश कर चुकी है, लेकिन 65,000 करोड़ का ये बजट है। लेकिन जिस तरह से आज पूरा दिन कांग्रेस ने भी इस बजट सत्र को लेकर हंगामा काटा और कहा कि गैरसैंण का सत्र ये बजट सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था। और उसके अलावा ये खासकर हर वर्ग को साधने की जो कोशिश सरकार की थी उसको बिल्कुल कांग्रेस ने निराधार बताया है, गलत बताया है। कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि बिल्कुल बजट जो जनता की भावनाएं हैं, आम जनमानस की भावनाएं हैं, उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। और आखिरकार राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके का ये बजट है, थोड़ी देर बाद में
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थोड़ी देर बाद में जानकारी देंगे। लेकिन तमाम हर सेक्टर के लिए इस बजट का प्रावधान रखा गया हो और खासकर गौरा देवी योजना है, उसके अलावा खासकर स्मार्ट सिटी है, तमाम जो सेक्टर्स बड़े सेक्टर हैं उसको देखते हुए ये बजट हर वर्ग के अनुरूप ही इसको रखा गया है। लिहाजा थोड़ी देर बाद में केंद्रीय माफ कीजिए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसकी जानकारी देंगे। और लेकिन ये जरूर मानिए कि कांग्रेस की तरफ से इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं असंतोष जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि 65,000 करोड़ का ये बजट है। 2100 करोड़ का ये बजट पहले ही अनुपूरक बजट के तौर पर राज्य सरकार ले आई थी, लेकिन अब 1700 करोड़ का ये घाटे का बजट यहाँ पर बताया जा रहा है। जी विनोद, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि विपक्ष तो हमेशा ही चाहे कहीं का भी हो यही कहता है कि बजट में और चीजें बेहतर हो सकती थी या फिर जो कमियां हैं उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आम जनता बजट से कितनी संतुष्ट है ये बहुत जरूरी हो जाता है। व्यापारी वर्ग कितना संतुष्ट है, महिलाएं कितनी संतुष्ट है, इसके अलावा जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं उसको जितना पैसा मिला उससे कितनी संतुष्टि है। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से राज्य सरकार की ओर से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बजट सत्र के लिए रायशुमारी की गई है, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तमाम बैठकें की गई, आखिरकार हर वर्ग के लिए बजट उसी के अनुरूप हो, उसको लेकर जनता के हित में तमाम ये बजट हो, उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से रायशुमारी की गई थी। और चाहे जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे गौरा देवी योजना हो, स्मार्ट सिटी पर तमाम ये योजना हो या इसके अलावा सरकार की तमाम महत्वपूर्ण जितनी भी योजनाएं हैं उसके अनुसार ही ये बजट पेश किया गया है। ठीक है बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बजट सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर हंगामा भी देखने को मिला। गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर ही नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। गैरसैंण के मुद्दे पर विपक्ष धरने पर बैठ गया। कांग्रेस का कहना है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहां सत्र क्यों नहीं कराया गया। कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि गैरसैंण में बजट सत्र होना चाहिए था। बजट सत्र मुख्य सत्र है और सरकार ने वादा किया था कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, तो ग्रीष्मकाल भी है और बजट सत्र जैसा प्रमुख विषय है तो गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाना चाहिए था। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे। गैरसैंण में परंपरागत तरीके से एक प्रक्रिया चल रही थी और इस बारी यहाँ शिफ्ट करने का सत्र को साफ साफ जो कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की है उसको एक्सपोज करता है। उनकी जो अव्यवस्था जो पूरी उन्होंने गैरसैंण में फैला रखी है, जिस प्रकार से वहाँ इंतजामात में कमी रही है लगातार, उसको वो सुधारने में असफल रहे हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया और जून के महीने में सत्र चल रहा है और वो ग्रीष्मकालीन राजधानी में न चलकर देहरादून में चलाया जा रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ विरोधी मानसिकता दिखाई देती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि गैरसैंण को भाजपा सरकार ने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, लेकिन जब सत्र कराने की बारी आई तो सरकार वहां पर सत्र कराने से बच रही है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, हाउस में कहा था, सदन में अंदर कहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। बड़े उत्सव हुए, आयोजन हुए, भव्य आयोजन हुए और उसको पूरा बनाया गया। लेकिन आज क्या है, तस्वीर साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को गैरसैंण से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। गैरसैंण के मुद्दे पर सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह विपक्ष का हंगामा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि गैरसैंण लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार ने 2 लाइन का प्रस्ताव बनाया और उसकी इतिशी कर दी है। यहाँ देहरादून के अंदर सत्र चला रही है। ये जनभावना का अनादर है, पहाड़ का अनादर है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। मैंने सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी है। मैं बेल के अंदर भी गया हूँ और मैं अभी भी कहता हूँ, सरकार का चाल, चरित्र, चेहरा सब बेनकाब हो चुका है। सदन के भीतर भी गर्माहट नजर आई। विधायकों के सवालों का जवाब देने का दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का था। कांग्रेस विधायकों की तरफ से सिंचाई, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज विभाग से जुड़े सवाल सदन में उठाए गए, लेकिन विपक्ष के विधायक मंत्री सतपाल महाराज के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के मंत्री बगैर तैयारी के ही सदन में चले आए। सवालों के जवाब बहुत ही हल्के ढंग से दिए,
होमवर्क नहीं है और सवालों के जवाब से बचना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई बिना तैयारी के सरकार हमारे माननीय विधायकों के प्रश्नों के जवाब दे रही है, जिसमें न तथ्यहीन है, बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि सप्लीमेंट्री पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, और यदि उससे इतर सवाल पूछे जाएंगे तो जनता माननीय विपक्ष के साथियों से कहा गया है कि उनके सवालों का भी जवाब देंगे, लेकिन वो मूल प्रश्न के सापेक्ष यदि अनुपूरक पूछे तुरंत जवाब मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और उसके अतिरिक्त यदि सवाल करेंगे तो उनको हम जवाब निश्चित रूप से उनके बारे में कहा गया उनको हम जवाब यथावत हम पहुँचाएंगे। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने नियम 58 के तहत नशाखोरी का मुद्दा उठाया। बसपा विधायक भी इस पर सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। सरकार की कार्यशैली पर प्रशंसनीय है कि सरकार समाज के प्रति नहीं है। आज कोई मेडिकल स्टोर बच रहा होगा जहाँ नशे का कारोबार नहीं चल रहा है, क्या सरकार को ज्ञात नहीं है? क्या सरकार बता सकती है क्यों बिक रहा है वो नशे का कारोबार? क्यों कैप्सूल है, क्यों इंजेक्शन है, क्यों गोलियां बिक रही है? बजट सत्र के पहले दिन ही जिस तरह से हंगामा बरपा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सदन में शांति तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।